हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जी इस मस्ती पांडे समय। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में और विभिन्न देशों के कुछ अलग अलग उनके उपनाम हैं जो सुपर टेट और अन्य यूपीपी और यूपीएसआई और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो अगर आपको लर्न नहीं तो दोस्तों इस वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आइए बने रहते हैं। और बहुत ज़्यादा किताबों में लिखे होते हैं वो सब नहीं पढ़ने हैं। हम आपको जितने बताएंगे केवल उतने ही पढ़ने हैं, और वो पढ़कर आपका बंटाधार नहीं, कल्याण होगा। दोस्तों क्या होगा? कल्याण होगा। इन सारे पूरी के पूरी इस वीडियोस को अगर आपने देख डाला तो लाइफ झींगा लाला। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, जो बहुत पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ जाने वाला शहर है। तो आप सभी को पता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है बेटा? अमृतसर में है। और इसके ऊपर जो स्वर्ण लेपन करवाया था वो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। पोप का शहर किसे कहा जाता है बेटा? तो पोप का शहर बेटा रोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? पोप का शहर रोम को कहा जाता है। ऐसे याद कर लो कि पापा को देखते ही रोम रोम खड़े हो जाते हैं। पापा को देखते ही देखते रोम रोम खड़े हो जाते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा ध्यान रखना कि आगे क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को बेटा बोलते हैं? तो बंगाल का अगर शोक पूछता है तो बंगाल में एक वर्ड आया है बंगला, और बंगला उसी के पास होगा जिसके पास बेटा क्या होगा? दाम होगा। तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को बेटा। ध्यान रखना बेटा, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है बेटा? दामोदर नदी को कहा जाता है। आगे भारत की अगला तो क्वेश्चन आगे आगे क्या अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है अगला वाला कि भारत की हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है बेटा? तो ध्यान रखना कि भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। और हैदराबाद के रहने वाले कौन है? अवैसी। अवैसी का नाम सुना होगा, उनकी हर टिप्पणी आती रहती है। तो अवैसी जी हमेशा कहते रहते हैं कि हम हैदराबाद को क्या बना देंगे? एक हाईटेक सिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एक हाईटेक सिटी बनाएंगे। तो हाईटेक सिटी किसको बनाएंगे बेटा? हैदराबाद को बनाएंगे। आगे है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक ठंड पड़ती है और कश्मीर में भी बहुत ठंड लद्दाख में पड़ती है। तो ध्यान रखना कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है बेटा। उसके बाद में आगे देखो, भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो भारत का अगर आपसे पूछता है कि बेटा भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो भी आप कहोगे भारत का स्वर्ण कश्मीर को कहा जाता है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर कहा जाता है बेटा अहमदाबाद को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर लर्न करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। तो भारत का जो मानचेस्टर है बेटा वो अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। और अगर आपसे पूछता है बेटा क्या, अगर आपसे देखो पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर, तो कहोगे अहमदाबाद। लेकिन लेकिन दोस्तों अगर उसने पूछ लिया, क्या उसने पूछ लिया? नहीं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहोगे? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आप हमेशा लगाओगे बेटा किसको? कोयम्बटूर को लगाओगे। किसको लगाओगे? कोयम्बटूर को। और अगर पूछा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर बेटा किसे कहा जाता है? कानपुर को। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उसके बाद में अगली श्रृंखला की ओर आते हैं। और अगला क्या है बेटा? देखो, श्वेत नगर किसे कहा जाता है? तो अगर हम बात करते हैं श्वेत नगर की, तो श्वेत नगर कहा जाता है बेलग्रेड को। किसे कहा जाता है बेटा? तो श्वेत नगर बेटा कहा जाता है बेलग्रेड को। जबकि चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है हांगो नदी को। सभी को पता है चीन को कहा जाता है, चीन का शोक हांगो नदी को। और ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछता है कि मिस्र का वरदान कौन सी नदी है, तो नील नदी को कहा जाता है मिस्र का वरदान। उसके बाद में अगला देखो देखो बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोगों के पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें आपको क्या देखना है, तो उसमें आपको देखना है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे। मिड नाइट कंट्री कौन है बेटा? नॉर्वे है। ध्यान रखना, नॉर्वे की राजधानी बेटा ओस्लो। उसके बाद में यूरोप में खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप में खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। किसको बेटा? स्विट्जरलैंड को। और ध्यान रखना बेटा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है बेटा। कौन है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बेटा बर्न। कौन सी है? बर्न है। ठीक है। और यहाँ मुद्रा फ्रैंक चलती है। उसके बाद में आगे देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि सफ़ेद हाथियों का देश, तो सफ़ेद हाथियों का देश बेटा थाईलैंड को कहा जाता है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और यहाँ मुद्रा चलती है बहत बेटा। कौन सी? बहत। उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है? तो उगते हुए सूर्य का देश बेटा जापान है। भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है बेटा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा हजारों झीलों की भूमि कौन है? तो फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है बेटा। और ध्यान रखना कि हजारों झीलों की जो भूमि है फिनलैंड के नाम से ज़्यादा, जबकि अपने यहाँ श्रीनगर है।
नील का उपहार वरदान मैंने अभी कहा था, मिश का वरदान है नील नदी, ठीक है। उसके बाद में अगला है डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं। देखो उगते हुए जापान का, उगते हुए तो बोलो जापान का, और डूबते सूर्य का देश तो बोलोगे ब्रिटेन। धान का कटोरा कहा जाने वाला शहर कौन है बेटा, छत्तीसगढ़। धान का कटोरा कहा जाने वाला शहर कौन सा है, तो आप हमेशा करोगे छत्तीसगढ़ बेटा, क्या करोगे, छत्तीसगढ़ करोगे। उसके बाद बेटा देखो अगला लिखा हुआ है क्या, तो अगला लिखा हुआ है, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि विश्व का चीनी का कटोरा कौन है, तो क्यूबा को कहा जाता है, ब्राज़ील में पड़ता है, और ब्राज़ील को सांपों का देश भी कहा जाता है, और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको लगता होगा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यहीं से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपको लगातार पढ़ना ही पड़ेगा। और वो कौन है, उत्तर इसका जयपुर है बेटा, कौन है, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है गुलाबी शहर किसे कहते हैं बेटा, तो सभी को पता होगा कि गुलाबी शहर के नाम से हम किसको जानते हैं, तो जो गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं वो जयपुर है। जयपुर को हम बेटा क्या कहते हैं, तो जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो ये भी हमने देख लिया कि गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जानते हैं बेटा। और गुलाबों का शहर किसे कहते हैं, तो गुलाबों का शहर कहते हैं चंडीगढ़ को। देखो बेटा गुलाबी और गुलाबों में बड़ा अंतर है, गुलाबी का मतलब पिंक, और गुलाबों का तो रोज़ की बात हो रही है, तो गुलाबों का शहर बेटा, गुलाबों का शहर जो है वो चंडीगढ़ है, और गुलाबी शहर कौन है, पिंक सिटी कौन है, तो जयपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि भारत का, अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है बेटा, तो भारत का जो पिट्सबर्ग है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो भारत का पिट्सबर्ग बेटा कहा जाता है जमशेदपुर को। किसे कहा जाता है बेटा, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, इसकी राजधानी अंकारा है, ठीक है। तो ध्यान रखना यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, और भारत का पिट्सबर्ग है बेटा जमशेदपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है सांपों का देश। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो सांपों का देश है वो कौन है, तो सांपों का देश बेटा ब्राज़ील है। कौन है बेटा, सांपों का देश कौन है, तो आप सभी को मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो सांपों का देश है वो कौन है, ब्राज़ील है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है बेटा, तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोचीन को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है बेटा, तो ध्यान रखना कि पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताते रहना लगातार। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है बेटा, तो ध्यान रखना बेंगलुरु कहा जाता है, IT सिटी के नाम से फेमस है ये। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, तो पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। यहाँ बहुत फेमस एक पिरामिड है बेटा, गीज़ा का पिरामिड। कौन सा बेटा, गीज़ा का पिरामिड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि अंडों की टोकरी किस शहर को बेटा बोलते हैं, तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, जबकि सबसे ज़्यादा सोया जो होता है MP में होता है, इसलिए सोया प्रदेश के नाम से कौन फेमस है, मध्य प्रदेश। वहाँ पर दाल भी सर्वाधिक होती है, और मध्य प्रदेश को बेटा टाइगर सिटी भी कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है बेटा, वृक्ष भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है बेटा क्वेश्चन क्या, तो अगला आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि बताइएगा कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाने वाला देश कौन है, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाने वाला देश जो है बेटा बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है बेटा, तो भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा कि भारत का जो प्रवेश द्वार है वो उसे मुंबई, भारत का जो प्रवेश द्वार है वो कौन है, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक आशा और उम्मीद है सब रट गया होगा सब आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा भारत में मसालों का बगीचा कहा जाने वाला शहर कौन सा है, तो केरल है। जबकि सिटी ऑफ गोल्डन गेट कौन है, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट पे बना हुआ है सैन फ्रांसिस्को में, बहुत बेहतरीन बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, मैंने तो वीडियोस इसके देखे, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो भारत में मसालों का बगीचा केरल में है, और सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला है इस्पात नगरी के नाम से जाना जाने वाला नगर, तो सभी को यहाँ तक तो पता ही होना चाहिए बेटा कि जो इस्पात नगरी के नाम से फेमस है, तो इस्पात नगरी का है शहर बेटा जमशेदपुर है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कौन बेटा, ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बेटा कैनबरा है, यहाँ डॉलर चलता है बेटा। उसके बाद में आगे भूमध्य सागर का द्वार कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर का जो द्वार है वो बेटा जिब्राल्टर है। कौन है बेटा, जिब्राल्टर है। स्वर्णिम पैगोंडा का देश कौन है, तो म्यांमार है बेटा। इसका मतलब होता है बुद्धों की पूजा, जहाँ बौद्ध मंदिर सबसे ज़्यादा बने हो, तो बेटा म्यांमार है, ठीक है। नेपाल में बहुत बने हुए हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाने वाला शहर कौन है? तो क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाने वाला जो शहर है बेटा वो कौन सा है? तो आप पुणे बताओगे। फलों की डलिया कहा जाने वाला शहर, तो फल सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में होते हैं, यहाँ सेब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फलों की डलिया कहा जाने वाला शहर कौन सा है? तो आप कहोगे बेटा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछता है मसालों का बगीचा तो आप केरल कहोगे, बट अगर पूछेगा भारत का बगीचा तो आप हमेशा बेंगलुरु को कहोगे, जिसे हम लोग IT सिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ब्लू माउंटेन्स किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, ब्लू माउंटेन्स फोक पुई पहाड़ियों को जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चेंज हो चुकी है पहाड़ी, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, फोक पुई पहाड़ियों को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कौन? तो अगला क्वेश्चन है कि पवित्र भूमि किसे कहते हैं? तो आप कहोगे जेरूसलम को। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था और आप सभी को शायद पता होगा कि ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था वहाँ से ही 0 ईस्वी स्टार्ट होती है, जबकि ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई थी उनके लिए हम ईसा पूर्व यूज़ करते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद में हम ईसवी सन यूज़ करते हैं, ठीक है। ईसा मसीह जो है वो बढ़ई का काम करते थे, बहुत मतलब इन्होंने बढ़ई का काम किया था। बाद में इनको पोर्टियस नामक गवर्नर ने सूली पर चढ़ा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं और बहरीन की राजधानी मनामा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है ये वाला 46 नंबर क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मरकत द्वीप किसे कहते हैं? मरकत द्वीप बेटा आयरलैंड को कहते हैं, बेहद ही खूबसूरत ये द्वीप बना हुआ है, तो इसे कहा जाता है मरकत एमराल्ड द्वीप, ठीक है। और ये कहाँ है बेटा? आयरलैंड में बना हुआ है। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? तो बॉब एल मॉडब को कहा जाता है आंसुओं का द्वार, ठीक है बेटा। तो ये भी आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का द्वार कहा जाता है बॉब एल मॉडब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर, पूर्व का मानचेस्टर कहोगे ओसाका। जबकि प्यासी धरती की भूमि किसे कहा जाता है? तो प्यासी धरती की भूमि किसे कहा जाता है बेटा? ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। चलिए उसके बाद अगला पढ़ते हैं और अगला क्या है? अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया का अगर मरीज बेटा पूछेगा तो एशिया का मरीज हमेशा चीन कहोगे, क्योंकि सबसे तो जो बीमारियाँ एशिया में उत्पन्न होती हैं वो चीन ही से आती है, इसलिए कोरोना को ले लो, ठीक है। चलिए उसके बारे में आगे देखते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं बेटा? तो एक बात ध्यान रखना कि अगर हम अंध महाद्वीप पूछेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अंध महाद्वीप कहा जाता है बेटा अफ्रीका को, क्योंकि अफ्रीका के लोग अधिकतर पढ़े लिखे नहीं हैं, पिछड़ गए हैं, ठीक है, समाज से। और वो लोग सबसे ज़्यादा अनपढ़ अगर कोई पूछा जाए तो अफ्रीका ही देश के लोग होते हैं, और इसीलिए उस देश को अंध महाद्वीप कहा जाता है। एंड्रियोटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो इटली वेनिस को कहा जाता है एंड्रियोटिक की रानी बेटा कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1000 हाथियों की भूमि। अगर आपसे पूछता है कि हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश, तो आपको क्या कहते हो? थाईलैंड कहते हो। बट अगर पूछता है 1000 हाथियों की भूमि, तो हमेशा 1000 हाथियों की भूमि में आप क्या करोगे? लाओस करोगे। क्या करोगे? लाओस करोगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्या सेशन हमारा कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हो, और हमेशा दोस्तों अपना प्यार आप सभी लोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसी प्यार की उम्मीद करते हैं और इसी प्यार पे हम निर्भर भी हैं कि आप हमेशा अपना प्यार बनाए रखोगे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।